हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है वो हेलो एरीन। आपको पता है कि अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे एलिफैटिक यौगिक कंपाउंड्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा आपका एक्स पढ़ा, सॉरी आरएक्स पढ़ा, हेलो एल्केन पढ़ा, अल्कोहल पढ़ा, लेकिन मैंने कोई भी अभी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़ाया था। आज जो हमारा पहला चैप्टर है एरोमेटिक का वो हेलो एरीन। एरीन वर्ड और हेलो को समझते हैं। हेलो का मतलब हेलोजन से, किससे आपका हेलोजन, और हेलोजन होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन। दूसरा वर्ड है एरीन। कौन सा वर्ड है? एरीन। एरीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट करके होता है। अल्टरनेट का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी। इसमें हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होता है। हर कॉर्नर पे क्या होता है आपका? एक हाइड्रोजन होता है। थोड़ा मैं इसको भी क्लियर कर दूं क्यों एक हाइड्रोजन होता है। क्योंकि जो ये है हर जगह कार्बन, जितने भी कॉर्नर पोर्शन है वहां सब जगह क्या है आपका? कार्बन है। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाया है। तो ये जो है 4 बॉन्ड बनाने की वजह से एक एक हाइड्रोजन हर जगह प्लेस होता है। इससे पहले हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, एल्कली, एल्किल। क्या पढ़े थे? एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या होता है? एल्किल समूह होता है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन या एक बॉन्ड फ्री कर दिया जाए। एक बॉन्ड क्या कर दिया जाए? फ्री कर दिया जाए। ये बॉन्ड फ्री हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एल्किल समूह बोलते थे, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? आर से। एल्किल की तरह से इसको भी हम लोग एरिल या एरिन बोलते हैं। ठीक है ना। ये एक हाइड्रोजन हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा दें। तो हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन के बारे में कि एरोमेटिक के ऊपर किस तरह से हेलोजन जुड़ता है, उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं हम लोग। सॉरी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एरोमेटिक हेलोजन, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड जितने होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो एरोमेटिक हेलोजन को ही देख लेते हैं। जो एरोमेटिक हेलोजन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी ना। पहला जो होता है आपका वो होता है न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक। न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक। और दूसरा जो होता है पारस्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। ठीक है जी। और इसको बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। ठीक। 2 प्रकार के होते हैं। इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसको पारस्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। फिलहाल ये क्लियर हो गया। एरोमेटिक हेलोजन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक और दूसरा आपका पारस्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक के बारे में। न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक होता है जब बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से, बेंजीन रिंग का कार्बन जैसे आपका बेंजीन रिंग है, इसके किसी भी कार्बन से, इसके जो है कोई भी कार्बन ले लें हम, आपको पता है हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। एक एक क्या है आपका? हाइड्रोजन है। हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है ना। अगर इस चेन में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा कंपाउंड इससे, या जैसे हेलोजन एक्स से रिप्रेजेंट करते एक्स जुड़ जाए,
तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मतलब ये नाभिक है जो बेंजीन रिंग का एरोमेटिक का, इसी में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यक्स आके जुड़ा है। तो आप कह सकते हैं नाभिक या न्यूक्लियर, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर। क्या किया इसने, प्रतिस्थापित किया। किसको प्रतिस्थापित किया, हाइड्रोजन को। तो न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक कहलाएगा ये। मतलब ये कि जब कोई भी हैलोजन इस 6 कार्बन में से किसी भी हाइड्रोजन को हटा के अपने आप को व्यवस्थित करता है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, एग्जांपल ये आपका बेंजीन रिंग पे यहीं पे क्या लग गया, आपका Cl लग गया। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। और आपका यहीं पे जो है एक तो Cl यहां लग गया, एक Cl और हो गया। ये क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन है। उसके बाद यहीं पे एक और लग गया। मतलब ये जो है डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये आपके न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, यानी आपके एरोमेटिक कंपाउंड से सीधे रिंग से जुड़ा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक, यानी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। ठीक है जी। तो मैं इसे रब करता हूं। आई थिंक दैट ये क्लियर हो गया होगा आपको कि न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक जो होता है, जब बेंजीन रिंग के कार्बन से ही कोई आके डायरेक्ट अटैच हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक बोलेंगे। अब दूसरा हम पढ़ेंगे साइड चेन। साइड चेन प्रतिस्थापन यौगिक या पारस श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक के बारे में। जो पारस श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक होता है, इसमें तो बाकी सबके पास हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई CH2 के H को रिप्लेस करे। देखिए ध्यान से, ये तो है आपका न्यूक्लियर, न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ कार्बन है, ठीक है ना। एक कार्बन, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और यहाँ पे कौन जुड़ता है, आपका X जुड़ता हो, इसको हम बोलेंगे पारस श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। क्यों, क्योंकि ये जो है बेंजीन रिंग जो है आपका, इसमें सभी कार्बन में जो यहाँ पे हाइड्रोजन, इससे कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है। न्यूक्लियर तो ये हुआ, ये जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन में किसी एक हाइड्रोजन को जो है किसी कंपाउंड द्वारा रिप्लेस कर देना और अपने आप को अटैच कर लेना, तो ये कहलाएगा आपका पारस श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक, यानी साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। ठीक है जी ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में है आपका यहाँ पे आपका C है, CH2 एक रिप्लेस होगा, सपोज करो Cl से रिप्लेस हुआ, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग पे CH2 Cl। दूसरा देखते हैं हम, एक और उठाते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दिया, यानी CHCl2 हो गया। तीसरा इसका कंपाउंड उठाते हैं, जिसमें से मैंने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यानी CCl3। ठीक है ना। इसमें जो है इसका नाम है क्लोरोमेथिल बेंजीन। इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथिल। ये कार्बन एक है, क्लोरोमेथिल क्या है, बेंजीन है। ये डाइक्लोरोमेथिल बेंजीन है, ये ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन है। ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक आई थिंक दैट आपको क्लियर हो गए कि दो तरह के चेन होते हैं, दो प्रकार के कंपाउंड इसमें देखने को मिले हैं। एक तो मिला आपको न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक का, दूसरा मिला आपको पारस श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। तो न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक में क्या होता है, बेंजीन रिंग के कार्बन से ही जुड़ जाएगा। आप पारस श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक में उसके पारस वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब अपने आप को जोड़ता है, तो हम उसे बोलते हैं पारस श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग एक चीज जानना है आर्थो, मेटा और पैरा के बारे में। इसको हम लोग समझ लेते हैं तो क्लियर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि हम कार्बन के हर कार्बन की पोजीशन को समझ सके। ठीक है जी। तो अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो ये आपके सामने आपका क्या बना हुआ है, एक जो है चेन बनी हुई है, एरोमेटिक का चेन बना हुआ है। एरोमेटिक चेन की अगर हम बात कर लें इसमें, तो एक जगह किसी को प्लेस कर देते हैं, हम सपोज करो किसी एक्स को प्लेस कर दिया, ठीक है ना, एक्स को प्लेस कर दिया, बाकी जगह क्या है, आपके हाइड्रोजन है। इस पोजीशन को देखिए, इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इस पोजीशन को क्या कहते हैं और इस पोजीशन को क्या करते हैं। इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा, सॉरी आर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्थो। जस्ट इसके बगल वाले क्या बोलते हैं, आर्थो। इसको भी क्या बोलेंगे, आर्थो। इसको ओ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ओ से। ओ से लिखते हैं आर्थो, आर्थो। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये से समझ लीजिए। इसको भी क्या बोलेंगे हम, आर्थो। दोनों तरफ क्या कहलाएगा, आपका आर्थो कहलाएगा। ये भी आर्थो है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आर्थन है, आर्थो है।
इसकी अकॉर्डिंग दोनों क्या है आपको आर्थो है। अब बचा ये आपका दोनों पोजीशन, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग मेटा, एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। इसको भी क्या बोलेंगे? एम से, और इसको भी क्या लिखेंगे? हम मेटा लिखेंगे। यानी आर्थो हो गया, मेटा हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया आपका सी, ठीक है ना। और ये लास्ट वाला ठीक सामने वाला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से देखिए, 6 कार्बन है, ठीक है जी ना, 6 कार्बन है। सबसे ऊपर वाला कार्बन जो है वो अगर मान लो किसी से जुड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन से जोड़ दिया, किसी भी हाइड्रोजन से, क्लोरीन से जोड़ दिया, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन से, किसी से भी जोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने उसे क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब वो जिस कार्बन से जुड़ा उसके जस्ट दोनों बगल वाले, यानी जस्ट कंधे, ठीक है ना, कार्बन ये है, इसके जस्ट बगल, कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ पोर्शन, उसके जस्ट बगल में जो 2 कंधे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग आर्थो। क्या बोलते हैं? आर्थो, ठीक है ना। उसके जस्ट नीचे वाला दोनों तरफ क्या कहलाएगा? मेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटा। और ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? पैरा कहलाएगा, ठीक है ना। आर्थो, मेटा और पैरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और जितने भी रिएक्शन एरोमेटिक के होंगे उसमें सबसे ज्यादा देखने वाला पोर्शन जो होता है आर्थो, मेटा और पैरा ही होता है। तो आर्थो ये है आपका जस्ट बगल वाले, मेटा ये है, और पैरा ठीक सामने वाला है, ठीक है जी ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं इसे और कुछ और भी समझाना इसमें, ठीक है जी। तो आर्थो को ओ से दिखाते हैं, मेटा को एम से, और पैरा को पी से दिखाते हैं, स्मॉल लेटर के आर्थो, मेटा और पैरा। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, कोई कंपाउंड मैं मानता हूं यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमने इसको आर्थो आर्थो बोला, इन दोनों क्या बोला? आर्थो बोला, इसको मेटा बोला, इसको भी मेटा बोला, इसको क्या बोला? पैरा बोला। लेकिन सपोज दैट ये अगर यहां जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? सवाल बनता है कि अगर जो है ठीक हम ऊपर ना होके यहाँ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तो इसके जस्ट बगल वाला दोनों क्या कहलाएगा? आपको आर्थो कहलाएगा। जस्ट बगल वाला क्या कहलाएगा? आर्थो। उसके बाद वाला ये आपका क्या कहलाएगा? दोनों मेटा। और ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? पैरा। इस तरह से कहीं भी अगर कोई कंपाउंड नीचे की तरफ जुड़ा है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके? ये दोनों आर्थो कहलाएंगे, ये दोनों आपको मेटा कहलाएंगे, ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? आपका पैरा कहलाएगा, ठीक है ना। यानी जो कंपाउंड जुड़ा होता है, जो इसके कार्बन से जुड़ा हुआ जो एलिमेंट है, जो प्रतिस्थापनी यौगिक है, उसकी बात करें हम तो वो जो है उसके जस्ट बगल वाले को आर्थो बोलेंगे, उसके बगल वाले के जस्ट बगल वाले को मेटा बोलते हैं, और ठीक सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं, ठीक है जी ना। आर्थो, मेटा और पैरा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और कुछ जानना है, तो अब तक हम लोगों ने पहले 2 टॉपिक पढ़ लिया। पहला टॉपिक पढ़ा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर प्रतिस्थापनिक यौगिक, और दूसरा क्या होता है? पारस श्रृंखला प्रतिस्थापनिक यौगिक। 2 होते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड, और पहला होता है आपका न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा आर्थो, मेटा, पैरा पढ़ा, आर्थो, मेटा और पैरा पढ़ा, ठीक। इसका कोई पोजीशन नहीं बोला जाता, इसके बगल वालों को जहां से ये जुड़ता है उसका कोई पोजीशन नहीं होता, वो मेन होता है। दिस इज से दैट व्हाट इज अबाउट द आर्थो एंड व्हाट इज अबाउट द मेटा एंड व्हाट इज अबाउट द पैरा। समझ रहे हैं आप? तो इसमें आपको इसका पोजीशन देने कोई मतलब नहीं होता, इसका जस्ट बगल, ठीक बगल और उसके ऊपर वाले का पोजीशन देना होता है। अब हम थोड़ी सी बात यहाँ जो करने जा रहे हैं, थोड़ा सा संकरण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? संकरण। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, तो उसमें जो है इसमें कौन सा संकरण होता है इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ये आपका हो गया बेंजीन रिंग। क्या हो गया आपका भाई? ये हो गया बेंजीन रिंग। अभी नहीं हुआ, अब होगा। अब ये हुआ बेंजीन रिंग। अब हम इसके कार्बन को प्लेस करते हैं। किसको प्लेस करेंगे? हम इसके कार्बन को प्लेस करेंगे। तो संकरण को हम लोग देखते हैं। संकरण जो है अगर सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना, तो वो सिग्मा बॉन्ड होती है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होती है, दूसरा क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होंगे और बाकी 2 क्या होंगे? इसमें पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। इसमें देखते हैं
सिग्मा बॉन्ड कितने, हर कार्बन के पास अगर देखेंगे तो इसके पास एक सिग्मा है, इसके पास एक सिग्मा, इसके पास एक सिग्मा और एक क्या है, पाई है। सबके पास सेम टू सेम कंडीशन आएगी। आप देखेंगे तो इसके पास सिग्मा ये भी होगा, सिग्मा ये होगा, सिग्मा ये होगा, सिग्मा ये होगा। लेकिन जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन की बात करेंगे हम, तो वो क्या होगा, आपका पाई होगा। जैसे ये पाई होगा, ये पाई होगा। पूरे एरोमेटिक कंपाउंड के पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड है। बाकी सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। हम एक कार्बन का संकरण देखते हैं, इसके पास कितने सिग्मा है, 1, 2, 3, कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। पिछली वीडियो में मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बता दिया है। इस वीडियो में मैं सिग्मा काउंट बस कर रहा हूँ, ठीक है जी ना। पिछली वीडियो में आपका हेलो एल्केन में ही मैंने बता दिया था। 3 सिग्मा में 2 जो होगा, एक जो है यस ले लेगा, बाकी जो बचेगा, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो वो किसको दे देना है, पी को। तो इसमें हर कार्बन के पास कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। हर कार्बन के पास देखिए 3 सिग्मा, 1, 2, 3 सिग्मा, 1, 2, 3, 3 सिग्मा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, सबके पास, हर कार्बन के पास जितने भी इसमें कार्बन है, हर कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दिया, जिसमें से 3 सिग्मा में से 1 सिग्मा यस को देंगे हम, ठीक है ना। अब बाकी जो सिग्मा बचता है उसको उठा के हम किसको देंगे, पी को देंगे। तो इसमें जो संकरण आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा हर कार्बन के पास। जबकि हेलो एल्केन देख लेते हैं, हेलो एल्केन में X जुड़ा होता है, सब H होते हैं। और इसमें देखेंगे तो कितने सिग्मा थे, 4 सिग्मा है। कितने सिग्मा है इसमें, 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा में 1 सिग्मा हम यस को, बाकी जो बचा पी को देते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण होता है हेलो एल्केन में, ठीक है ना। हेलो एल्केन में कितने होते हैं, 4 सिग्मा, sp3 संकरण होता है। जबकि एरोमेटिक में जो होता है वो 3 सिग्मा होते हैं और संकरण क्या होता है, sp2 संकरण होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो बेंजीन रिंग होता है उसमें हर कार्बन जो है sp2 संकरण से होता है, संकरित होता है। जबकि जो हमारा हेलो एल्केन जो होता है वो sp3 से संकरित होता है, ठीक है ना। अब यह हो गया संकरण से संबंधित, यानी C और X के बीच में जो बॉन्ड है, C और X के बीच में जो बॉन्ड है, उन सबको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो जो दूसरी समझने वाली इसमें चीज है वो क्या है, तो क्या है, क्योंकि अभी हमने 2 चीजें पढ़ी, अभी थोड़ी देर पहले ही 2 चीजें पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा पारस्व श्रृंखला यौगिक और दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियर प्रतिस्थापनी यौगिक, पारस्व श्रृंखला प्रतिस्थापनी यौगिक और न्यूक्लियर प्रतिस्थापनी यौगिक। अगर हम इसमें बात करें आपकी, तो Cl लगाते हैं हम कोई, ठीक है, Cl लगाएं। दूसरा मैं फिर बना रहा हूं आपका इन दोनों में अंतर क्या है, देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक है, ठीक है ना। न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक यानी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड है। और ये आप देखेंगे तो ये पारस्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक है, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा संकरण के हिसाब से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम इस कार्बन की बात कर लें और यहाँ पर जो Cl जुड़ा हुआ है, क्योंकि Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी बात करेंगे तो ये जो है आपका sp2 संकरित है। कौन सा संकरित है, sp2 संकरित। जबकि ये Cl अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये बॉन्ड होगा इसका पोजीशन, ठीक है ना। सिग्मा 1, 2, 3, 4 सिग्मा है, तो जाहिर है यहाँ पे कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है यहाँ पे। और जबकि यहाँ पे क्या है, sp2 संकरण है। तो ये जो है एलिफैटिक यौगिक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि एलिफैटिक में भी क्या होता है आपका sp3 संकरित होते हैं। तो ये जो व्यवहार करेगा ये एलिफैटिक यौगिक की तरह व्यवहार करता है, जबकि ये जो होगा एलिफैटिक यौगिक की तरह व्यवहार नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें जो है कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है, जबकि इसमें कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है, ठीक है ना। तो इन दोनों में अंतर यह है कि जो न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक होते हैं इसमें जो कंपाउंड जुड़ा होता है उसमें sp2 संकरण होता है, जबकि पारस्व श्रृंखला प्रतिस्थापनिक यौगिक में sp3 संकरण होता है और ये एलिफैटिक यौगिक जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है जी। ये पॉइंट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का टोटल।
अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एरीन के परिचय के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आर्थो मेटा पैरा पढ़ा। एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका दोनों क्या है, आर्थो है, ये मेटा है दोनों, और ठीक सामने वाला क्या है, पैरा है। इसमें भी ये पोर्शन क्या है, आर्थो का है, ये किसका है, मेटा का है, और ठीक सामने वाला किसका है, पैरा का है। ठीक है ना। तो हमने अभी पढ़ा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं, हेलोएरिन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक, दूसरा होता है पारस प्रतिस्थापनिक यौगिक। ठीक है ना, दो होते हैं। इसमें sp2 संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है किसमें, न्यूक्लियर प्रतिस्थापनिक यौगिक में। पारस श्रृंखला प्रतिस्थापनिक यौगिक में sp3 संकरण होता है। इसीलिए इसका जो रिएक्शन टोटल होंगे वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, एलिफैटिक यौगिक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि सारे जो एलिफैटिक यौगिक होते हैं उसमें sp3 संकरण संकरित होते हैं। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अगला जो अब हम लोग वीडियो देखेंगे, जस्ट ये अब अंतिम था इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आ रहा है इसी का, जिसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे, आपका एरिल हैलाइड को पढ़ेंगे, जिसके सामान्य गुण पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे, उसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, परिचय और सब कुछ हो जाएगा। उस चैप्टर को ध्यान दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में जस्ट जरूर हमसे जुड़िए हेलो एरिन के साथ। थैंक यू।